बांका जिले के चांदन प्रखंड में जीविका समूह की महिलाओं ने सामुदायिक समन्वयक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली, फर्जी निकासी और मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। मामले की शिकायत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई है। अनंतपुर थाना क्षेत्र के सुरंगी गाँव की जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने सामुदायिक समन्वयक रेशमा खातून पर अवैध वसूली और फर्जी निकासी का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रत्येक सदस्य से 500 रुपए तथा नए सदस्य जोड़ने के लिए 1000 रुपए तक वसूले जाते हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराकर समूह के खाते से फर्जी तरीके से राशि निकाली जाती है। इतना ही नहीं, ऋण की पूरी राशि जमा होने के बाद भी दोबारा पैसे की मांग की जाती है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले में रेशमा खातून के पति कासिम अंसारी की भूमिका रहती है और विरोध करने पर गाली गलौज तथा धमकी तथा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। शिकायत मिलने के बाद जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक आशीष कुमार और सामुदायिक समन्वयक प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने महिलाओं की शिकायत सुनी और समूह के दस्तावेजों की भी जांच की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बैंक खातों और अभिलेखों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिलाओं ने बैलहर विधायक को भी आवेदन देकर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप कभी लोन लिए थे? लिए थे। कितना लोन लिए थे आप? 50,000 लिए थे तो भर रहे थे। कितना दिन में भर के वसूल कर दिए आप? साल भरी से भर रहे थे। हाँ। तो 34,000 दिए, 70 श्रमजन को दे दिए थे। अच्छा। तो चढ़ाया नहीं। 34,000 एक मुश्त आप नगद पैसा दिए? हाँ, नगद दिए थे। नगद जब दिए तो क्या कह के दिए आप? वो बोल रहे थे नोटिस आ जाएगा, पैसा भर दीजिए। तो हम लोग दे दिए पैसा, गाछ गिराम बेच के दे दिए उसका पैसा। तो वो क्या कह के पैसा लिया कि हम खाता में इसको मैनेज कर देंगे? हाँ, बोला था 2 दिन में हम चढ़ा देंगे। चढ़ा गया है? चढ़ाया? नहीं चढ़ाया। नहीं चढ़ाया। उसके बाद आप जब उसको बोलने जाते हैं क्या बोलता है वो? बोला चढ़ा देंगे, आइएगा चढ़ा देंगे। कितना दिन हुआ पैसा दिए हुए आपको? हो गया 2.5 महीना। 2.5 महीने से नहीं चढ़ाया है? नहीं। क्या नाम हुआ बताया आपका? क्या नाम? तेरुन। घर कहाँ है? अच्छा, आप यहाँ जो आए हुए हैं गंगोत्री जीविका समूह का कार्यालय आए हुए हैं, क्या मैटर था, क्या मामला है आपका? क्या मैटर था? बोला कि 10,000 मिलेगा। 10,000 जो मुख्यमंत्री जो दे रहे थे, क्या चुनाव के समय में? हाँ, चुनाव के समय। अच्छा। तो बोले 1300 रुपया करके दीजिए। अच्छा, कौन मांग रहा था? कासिम अंसारी। कासिम अंसारी कौन है? सीएम के पति, रेशमा के पति। अच्छा अच्छा। वो बोल रहा है 1300 रुपया देगा, तब बोले फार्म उर्म भरेंगे, तो बोले कागज अपना पास रखिए। पैसा आप लोग का आया? हाँ। कितना करके ये आया? पहले 10,000। 10,000। उसमें कितना पैसा लगा आपको? 500। तो आप ये बोल रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री का पैसा दे रहा है तो फ्री में कॉस्ट होता है, तो सब बोले हाँ। बोले नहीं, हम इतना मेहनत करें तो बोले 1300 रुपया खाएंगे ना। इसका शिकायत कहीं आप किए थे? हाँ। कहाँ किए? मीडिया भी आया, तब उसके बाद तब मीडिया भी आया, तब बोला सब जब गाँव में हलगमा हो गया, उसके बाद 500 रुपया करके लिया। 1300 छोड़ दिया, 500 करके 500 करके, पहले 1300 मांगा फिर 500 तब 500 लिया। एक बार हम लोन मांगे जो 50,000 दीजिए, हमको काम है, बहुत इमरजेंसी है। बोला ठीक है, फार्म उर्म भरिए, हम दे देंगे। तो फार्म उर्म सब साइन उन करवा लिया और वो अपना पैसा उठा कर अपना काम कर लिया। कौन सा ग्रुप से है आप? जिसान ग्रुप से। जिसान ग्रुप से। सिर्फ आपसे ही लिया गया है कि बाकी लोग जिसमें 14 मेंबर रहता है सबसे लिया गया है? सैन सबको से लिया, लेकिन वो बाकी पैसा सब कैसे लिया? पैसा सभी से लिया? हाँ, पैसा सब कैसे लिया? आपसे? आप भी ग्रुप में हैं? आपसे कितना पैसा लिया था? 500 रुपया मेरा भी लिया है। तो बाथरूम के पास करवाने के लिए 3,000 रुपया ले लिया है। बाथरूम पास करने के लिए? अच्छा। जीविका में बाथरूम आता है? जीविका में बाथरूम आता है क्या? वो बोलता है और लेडीज से पैसा लिया। कॉलोनी वाला 5,000 रुपया लिया है, बोला हम पास करवा देंगे कॉलोनी में, इतना पैसा दीजिए। इसका जब कॉलोनी के पैसा जब मेरा माँ भी मर गया, वो जीविका में था, वो पैसा लिया था लोन, वो सब भर दिया। अब फिर भी वो मांग रहा पैसा कि बोल दीजिए पैसा। अच्छा, एक मामला और जो सुन रहे थे कि आप लोग के दस्तावेज में दस्तखत करा करके और पशुपालन के नाम पर पैसा निकासी हो, क्या मामला सही है? क्या है? सही है। हाँ? कितना पैसा लिया आपसे? लिया हमसे पैसा 500 रुपया का। 500 रुपया के लिए। अब इसकी शिकायत किए?
शिकायत तो कर दी। अभी जो जांच वाले जो आए थे, आप लोग को आश्वासन क्या मिले यहाँ से, क्या दिए? जांच बोल रहे करेंगे, जांच करने बोला, आश्वासन दिया। आपका क्या नाम हुआ? करेगा या नहीं करेगा यहाँ मैनेजर बोलले कि जब तुम देखाई पैसा दे तो प्रूफ दे थाने प्रूफ छेड़ के देवे। अच्छा। माँ जब 1300 मांग के जब गए भर रचो हरा 1300 रुपया दे पहले 1300 कहाँ से देवो हम अपन घर में से करिए बेटा से निकलिए अरे मांगे थे नुनू कल हमने मोसरा भाई नसीब तब कितना मांग रहे दीदी करिए 1300 करे तल वो कासिम हो गए वहाँ हाँ पैसा में नहीं और पैसा नहीं मांग रहे छे कहले हाँ तो मांग रहे छे तो नहीं मांगे तब पैसा जो हमारी एक तब घर गए गए वाला पैसा दे और करो कहबो नहीं करिए 500 तो दे रहे से आप भी दे दिए पैसा? हाँ हाँ 500 हम दे रहे 500 कुत्ता अगर कहबी तो फिर पूरी तो पैसा भूल जाएंगे। और बोले किसी को कहना नहीं, कहेगा पैसा नहीं आएगा, यही ना? कोनो बात फैलाबी तो फिर घूरी के पैसा कोनो यावे नहीं। अभी जो आए थे, एक मिनट, ये जो जीविका से संबंधित जुड़े मामला जो था अवैध वसूली का, इस पर आपने जो जांच कल जो किए, इसमें क्या पाए, क्या सत्यता मिला? देखिए, आवेदन तो शिकायत का मुझे प्राप्त हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया में जो समझ में आ रहा है कि जो 14 समूह है और सीएम है रेशमा खातून, जो उनके अंतर्गत उनको संचालन करना था, उनका उन्होंने विगत 3-4 साल से उसका जो हिसाब किताब और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और जो ऋण पुस्तिका होता है कुछ भी ठीक से नहीं भरा हुआ है और किसी का हिसाब किताब साफ और क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अभी इस पर कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले मैंने यहाँ पे सीसी को भी कहा है कि सबसे पहले सभी समूह का साथ में अलग अलग बैठक करा के बैंक से स्टेटमेंट निकाल के सभी समूह का पहले हिसाब क्लियर कराएं कि किस समूह का कितना क्या पेंडिंग है और कितना हिसाब किताब किसका क्या बकाया है, तभी कुछ उसके बाद निकल के आ पाएगा कि अवैध वसूली। अगर चूँकि उन्होंने मामला कहा है कि कहीं कहीं कुछ मामलों में इनसे लोन दिलाने के नाम पे या बिना प्रस्ताव के नाम पे कुछ पैसा लिया गया है, चूँकि अब उसका कोई साक्ष्य तो मेरे पास सुबह लेकिन इनके द्वारा कहा गया है, उस बात को मैंने अगर उस बात पे भी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मेरा प्रथम जो हमारा कर्तव्य यही होगा कि सभी दीदी का बैंक के साथ मिलकर पहले इनका हिसाब किताब क्लियर कराएं, उसमें जो बातें निकल के आएंगी उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कराएंगे। अभी आपने कुछ पासबुक को अपने अवलोकन किए जिसमें वो अपडेट ही नहीं है, वो अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है। जबकि वो पूरा अपडेट नहीं हो तो हम लोग क्या उस पर निष्कर्ष। चूंकि देखिए, आदमी तो बहुत सारे बातें कह रहे हैं, बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कैसे, लेकिन जब तक हमको कुछ साक्ष्य वहाँ पे हमको दिखा, कुछ मिले भी हैं, हमको पता नहीं है, कुछ कागजी कार्रवाई मिली है, जिसे अब समूह की कार्रवाई पुस्तिका 1-1 साल के अलग अलग मुद्दों पे है, कुछ उसमें लिखा नहीं है, कहीं कहीं प्रस्ताव में भी कुछ हमको वेग समझ में आया है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करा के फिर आगे उस पर कार्रवाई। मामला तो बहुत लंबित है, सब बहुत लंबा जैसे चली आ रही है, अब तक कोई इसका जांच ठोस नहीं हो रहा है। ये मामला मुझे अभी मतलब 15-20 दिन पहले ही मुझे मालूम चला है, जबकि मैं भी यहाँ 3 साल से हूँ, 3-3.5 साल से, जबकि ये मामला 22-23 का है। पहले ये मामला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब ये मामला पहले लोगों ने नहीं उठाया, तो अभी इसमें नहीं कुछ। जब मेरे पास मामला अभी 15-20 दिन पहले ही आया है, तो इस पर हम लोग थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा मामला पुराना है तो थोड़ा समय लग जाएगा इसमें, लेकिन जो होगा वो सही होगा और अगर कोई गलत किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। आपका परिचय सर? राकेश कुमार, जिला परिषद प्रबंधक, जी। बांका से सरोज कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।